ओम शांति। सर्वशक्तिमान एक ओमकार अविनाशी अकाल मूर्त कर्ता पुरुष शिव बाबा की 13 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें कहा कि तुम्हें अपनी चलन का, आमदनी का, सर्विस का पूरा समाचार बाबा को देना है, क्योंकि ये हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार है, हमारी है रूहानी ईश्वरीय फैमिली। तो हम फैमिली में भी क्या करते हैं, एक दूसरे को समाचार देते हैं कि आज इतनी इनकम हुई, इतना खर्चा हुआ ये सर्विस के। ऐसे ही हमारा बाबा के साथ शिव बाबा और ब्रह्मा को आज बाबा ने कहा दादा को भी मालूम होना चाहिए तुम्हारी चलन का, तुम्हारी आमदनी का, तभी तो वो तुम्हें मत देंगे। तो बच्चों को पूरा समाचार देना है। बाबा ने आज ये भी पूछा कि घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी में रहते कहाँ तक नशा रहता है, यह तो जरूर बाप को लिखना चाहिए। तो हमें बाबा को जरूर बताना है। जैसे हमें मुरली सुनते समय या फिर मुरली पढ़ते समय, क्लास सुनते समय नशा रहता है, क्या वो नशा काम धंधा करते टाइम भी रहता है, या काम धंधा करते टाइम हम बाबा को भूल जाते हैं? बाबा ने कहा यह तो जरूर बाप को लिखना है। तो हम जरूर ये समाचार बताएं बाबा को कि घर गृहस्थ में रहते हमारी धंधा धोरी करते स्थिति कैसी रहती है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना है। तो हमारा लक्ष्य ही ये रखना है कि मुझे कुछ भी हो जाए बाबा की याद में ही रहना है। एक कर्म बाबा की याद में नहीं हुआ कोई ना, उसकी गलानी नहीं, अगला कर्म बाबा की याद में करना है। इस लगन से हमें धंधा धोरी करनी है सारा दिन। घर गृहस्थ में रहते हैं, परिस्थितियाँ आती है, लेकिन बाबा ने कहा हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे खोटे कर्म नहीं करने हैं जो तुम्हें भोगनी पड़े। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे तो हमें भोगनी पड़ेगी, और हमें सारा समाचार बाबा को देना है। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते ही तुम्हें कमाल करके दिखानी है। इसके लिए बाबा ने हमें सर्विस की युक्तियाँ बताई। बाबा ने कहा कि तुम बोर्ड लगाओ जिस पर लिखा हो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, फिर जगत अम्बा और जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कहा तुम पर्चे भी बांट सकते हो। बाबा ने आज कई बार सर्विस करने के लिए कहा। बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते तो विजयमाला में कैसे आएंगे। बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते तो देह अभिमान भी है। बाबा ने कहा कि बाबा सर्विस से समझ जाते हैं कि कौन कौन सा सच्चा बच्चा है। जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे। तो हमें सर्विस का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें बाबा ने कहा गृहस्थ में रहकर ही तुम्हें श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की कमाल करके दिखानी है। तो हमें जब भी मौका मिले सर्विस का, हमें सर्विस करनी ही है। सर्विस के सब्जेक्ट के भी उतने ही नंबर हैं जितने ज्ञान योग के हैं। 4 सब्जेक्ट है ना हमारे, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो सेवा के भी उतने ही नंबर हैं जितने ज्ञान और योग के हैं। तो हमें युक्तियाँ निकाल कर सर्विस करनी ही है, और घर गृहस्थ में रहते हमें ये काम करके दिखाना है। बाबा बैठा है तो वो हमारी पूरी मदद करेगा, अगर हम निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे बाबा कि आप इस रथ से काम लो, इस तन से काम लो, इस घर से काम लो, हम इन सबको आप सर्विस में लगाओ, तो बाबा जरूर लगाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विंशंति। और आज तो बाबा ने वरदान भी रूहानी सेवाधारी का दिया। बाबा ने कहा कि जो रूहानी सेवाधारी होते हैं वह यह कभी नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले मिलते ही नहीं हैं। बाबा कहते हैं सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। तो हमें ऐसा चुंबक बनना है, जो रूहानी चुंबक बनना है, जो सब आत्माएं अपनी तरफ खींची चली आए। तो सारा दिन हमें ध्यान रखना है अपनी स्थिति का। अगर मेरी स्थिति खुद की ही ऊपर नीचे हो रही है बार, खुद ही मन शांत नहीं है, कोई बात खत्म ही नहीं होती, बाबा को भी बता देते हैं, फिर भी वो खत्म नहीं होती है, तो हम औरों की क्या सेवा करेंगे। तो इसीलिए
हमें अपने अंदर इतनी शक्ति भरनी है, ज्ञान का मनन चिंतन कर करके अपने अंदर ज्ञान के इतना बल भर देना है, इतनी रूहानी शक्ति भर देनी है बाबा से ले लेकर कि आत्माएं खुद आए हमारे सामने, हमें सेवा के लिए कहीं जाना ना पड़े। और अंत समय में ये होगा, बाबा कहते हैं। तो हमें ऐसा सेवाधारी बनना है। और ये कब होगा? जब हम अटेंशन रखेंगे अपनी स्थिति पर कि मेरी स्थिति कहाँ कहाँ खराब होती है, क्यों खराब होती है, और उसका निवारण करेंगे तो हम रूहानी सेवाधारी बन जाएंगे। तो आज हम सम्मान लेंगे, मैं रूहानी चुंबक हूँ। देखें बाबा को सामने, बाबा से शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही है और पूरे शरीर में फैल रही है, एक फाउंटेन की तरह। मुझ आत्मा फाउंटेन से सारे शरीर में फैल रही है। मेरा पूरा शरीर इन शक्तियों को ग्रहण कर रूहानी चुंबक बनता जा रहा है। इन आँखों से हर आत्मा को बाबा का प्यार अनुभव होता है। जो भी इन आँखों में देखता है वो परमात्म प्यार अनुभव करता है और ये परमात्म प्यार उसे खींच लेता है। ये मुख जब भी बोलता है तो इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है कि आत्मा इसे सुनने के लिए खींची चली आती हैं। ये चेहरा बाबा की रूहानी किरणों से भरा हुआ है। ये हर्षित मुख चेहरा देखते ही आत्मा की थकावट दूर हो जाती है। दूसरी आत्मा का चेहरा भी खुशी से भर जाता है इस चेहरे को देख। तो मैं रूहानी चुंबक हूँ। तो आज सारा दिन हर हालत में हम रूहानी चुंबक बनने का, यानी अपनी स्थिति को रूहानी आकर्षण में बनाने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे और सर्वे समाचार और सारे समाचार बाबा को देंगे। तो ऐसे समाधान स्वरूप रूहानी सेवाधारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।